नमस्कार दोस्तों, इस एपिसोड में हम अशोक महान की अद्भुत यात्रा पर बात करेंगे। जानिए कैसे इस महान सम्राट ने न सिर्फ मौर्य साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक नई दिशा दी। इस ऐतिहासिक कहानी के हर पहलू को जानने के लिए जुड़े रहिए सिर्फ इंडो साम्राज्य पर। दोस्तों, अशोक महान के शुरुआती जीवन के बारे में हमें उनके शिलालेखों से बहुत कम जानकारी मिलती है। अधिकांश जानकारी सैकड़ों साल बाद लिखी गई कथाओं से आती है, जिनमें से कुछ काल्पनिक हैं, लेकिन उनमें अशोक के समय की कुछ प्रामाणिक जानकारी भी छुपी है। अशोकवदन के अनुसार अशोक के पिता बिंदुसार उन्हें उनके खुरदुरे रूप के कारण पसंद नहीं करते थे। एक बार बिंदुसार ने एक तपस्वी से पूछा कि उनके कौन से पुत्र अगले सम्राट बनने योग्य हैं। तपस्वी ने सभी राजकुमारों को स्वर्ण मंडप के बाग में इकट्ठा करने की सलाह दी। अशोक को जाने में संकोच हो रहा था, लेकिन उनकी मां के समझाने पर वे गए। वहां तपस्वी ने अशोक को भावी सम्राट के रूप में पहचाना, लेकिन बिंदुसार को नाराज करने से बचने के लिए उन्होंने इसे गुप्त रखा। कहा जाता है कि बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने और उज्जैन की देखरेख जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी थीं। यह दिखाता है कि अशोक की अन्य योग्यताओं ने उनके पिता को प्रभावित किया था, भले ही उनकी बाहरी रूप से नापसंदगी रही हो। दोस्तों, अशोकवदन के अनुसार बिंदुसार ने अशोक को तक्षशिला में एक विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। यह कहानी कहती है कि अशोक के पास 4 प्रकार की सेना थी, लेकिन बिंदुसार ने उन्हें हथियार देने से मना कर दिया। अशोक ने घोषणा की कि अगर वह सम्राट बनने योग्य है तो हथियार स्वयमेव प्रकट होंगे, और फिर देवताओं ने प्रकट होकर सेना को हथियार दिए। जब अशोक तक्षशिला पहुंचे तो नागरिकों ने उनका स्वागत किया और बताया कि उनका विद्रोह सिर्फ बुरे मंत्रियों के खिलाफ था, न कि सम्राट के खिलाफ। हालांकि कोई समकालीन स्रोत इस विद्रोह का उल्लेख नहीं करता और न ही अशोक के शिलालेखों में इसका जिक्र है। फिर भी तक्षशिला के पास एक अरामाइक शिलालेख मिला है, जिसमें प्रियदर्शी नाम का जिक्र हो सकता है, जो अशोक का शीर्षक था। इसके अलावा तक्षशिला के पास स्थित धर्मराज का स्तूप का नाम भी अशोक के साथ उनके संबंध को दर्शा सकता है। यह कहानी देवताओं द्वारा हथियारों के प्रकट होने को शायद अशोक को देवतुल्य बनाने का एक प्रयास हो, या यह दिखाने का कि बिंदुसार, जो अशोक को नापसंद करते थे, उन्हें तक्षशिला में असफल होते देखना चाहते थे। दोस्तों, महावंश के अनुसार बिंदुसार ने अशोक को उज्जैन का राज्यपाल नियुक्त किया, जो अवंती प्रांत का एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक और वाणिज्यिक केंद्र था। इस परंपरा की पुष्टि सरुमारू शिलालेख से होती है, जो बताता है कि अशोक ने युवराज के रूप में इस स्थान का दौरा किया था। अशोक के अपने शिलालेख भी उज्जैन में राज्यपाल के पद की मौजूदगी की बात करते हैं, जिससे यह साबित होता है कि वे स्वयं इस भूमिका में थे। श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार उज्जैन की यात्रा के दौरान अशोक विदिशा में रुके और वहां एक सुंदर महिला देवी से प्रेम कर बैठे। देवी, जो एक व्यापारी की बेटी थी, बाद में अशोक की पत्नी बनी और उन्होंने उज्जैन में महेंद्र और संघमित्रा को जन्म दिया। दोस्तों, किंवदंतियों के अनुसार अशोक राजकुमार नहीं थे और उनका सिंहासन पर बैठना विवादास्पद था। अशोकवदन में कहा गया है कि बिंदुसार के बड़े बेटे सुशीम ने एक बार मजाक में एक मंत्री को थप्पड़ मारा, जिससे मंत्री चिंतित हो गए कि सुशीम सम्राट बनने के बाद उन्हें तलवार से चोट पहुंचा सकते हैं। इसलिए उन्होंने अन्य मंत्रियों को अशोक का समर्थन करने के लिए प्रेरित किया। जब तक्षशिला में विद्रोह हुआ, बिंदुसार ने सुशीम को भेजा, लेकिन उनके असफल होने पर अशोक को राजधानी में बैठने की सलाह दी गई। बिंदुसार के निधन के बाद अशोक का राज्याभिषेक हो गया और उन्होंने सम्राट का ताज पहना। जब सुशीम लौटे तो उन्हें एक चाल से कोयले की गड्ढे में गिराकर मार दिया गया। महावंश के अनुसार अशोक ने सिंहासन पाने के लिए अपने सौतेले भाइयों का नरसंहार किया और केवल अपने सगे भाई तिस्सा को जीवित छोड़ा। अशोक के शिलालेख में उनके भाइयों के परिवारों की देखभाल की बात की गई है, जो यह संकेत देता है कि उनके कुछ भाई शायद जीवित रहे हों। हालांकि कुछ विद्वान इसका विरोध करते हैं और कहते हैं कि यह सिर्फ उनके परिवारों की बात है, न कि भाइयों की। दोस्तों, श्रीलंकाई और उत्तर भारतीय परंपराओं के अनुसार बौद्ध धर्म अपनाने से पहले अशोक एक क्रूर व्यक्ति थे। तरानाथा ने उन्हें पहले कामशोक कहा, क्योंकि उन्होंने वर्षों तक भोग विलास में समय बिताया। फिर उन्हें चंडाशोक कहा गया,
क्योंकि उन्होंने कई बुरे कर्म किए। अंत में बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वे धर्माशोक के नाम से प्रसिद्ध हुए। अशोक वदन में भी उन्हें चंडाशोक कहा गया है और उनकी क्रूरता के कई उदाहरण दिए गए हैं। एक बार अशोक ने 500 मंत्रियों के सिर काट दिए क्योंकि उन्होंने उनके आज्ञा का पालन नहीं किया। एक और घटना में अशोक ने अपनी 500 उपपत्नियों को जीवित जला दिया क्योंकि उन्होंने उनकी पसंदीदा अशोक वृक्ष को नुकसान पहुंचाया था। इन कथाओं में अशोक की क्रूरता को शायद बौद्ध धर्म अपनाने के बाद के चमत्कारिक बदलाव को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। बौद्ध लेखकों ने इस परिवर्तन को चमत्कार के रूप में प्रस्तुत करने के लिए अशोक के पापों और उनकी धार्मिकता को नाटकीय रूप दिया। दोस्तों, अशोक के शिलालेखों में बताया गया है कि उन्होंने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पर विजय प्राप्त की। इस युद्ध में हुए विनाश ने उन्हें गहरे पछतावे में डाल दिया और इसके बाद वे बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुए। अशोक का शिलालेख 13 उनके इस गहरे पछतावे को दर्शाता है, जहां उन्होंने कलिंग के लोगों के प्रति हुई हिंसा और विनाश पर गहरी संवेदना व्यक्त की। हालांकि श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार अशोक पहले से ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने अपने शासन के 4थे वर्ष में बौद्ध धर्म को अपनाया था। कुछ विद्वान मानते हैं कि अशोक ने कलिंग युद्ध से पहले ही बौद्ध धर्म को अपनाया था, जबकि अन्य का मानना है कि उनका धर्म परिवर्तन इस युद्ध के बाद हुआ। अशोक ने अपने शिलालेखों में यह भी कहा है कि कलिंग युद्ध के बाद वह धर्म के प्रति और अधिक समर्पित हो गए। इस युद्ध में 100,000 लोग मारे गए और 150,000 को बंदी बना लिया गया। अशोक ने इस हिंसा पर गहरा पछतावा किया और खुद को धर्म के प्रचार में समर्पित कर दिया। यह शिलालेख भारत के कई स्थानों पर मिले हैं, लेकिन कलिंग क्षेत्र में मिले शिलालेखों में अशोक के इस पछतावे का कोई उल्लेख नहीं है। यह भी संभव है कि अशोक ने इस क्षेत्र में इस प्रकार की स्वीकारोक्ति को राजनीतिक रूप से उपयुक्त नहीं समझा। दोस्तों, अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की कहानी को लेकर विभिन्न स्रोतों में अलग अलग विवरण मिलते हैं। श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार अशोक ने अपने शासन के शुरुआती 3 साल गैर बौद्ध धर्मों का पालन किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। एक दिन उन्होंने पटना की सड़क पर निग्रोध नामक एक युवा बौद्ध भिक्षु को देखा, जिनकी शांत और निडर उपस्थिति ने अशोक को प्रभावित किया। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और कुकटाराम मठ में नियमित रूप से जाने लगे। दिव्यावदान में एक अन्य कथा बताती है कि अशोक ने बंदी बनाए गए भिक्षु समुद्र की चमत्कारी शक्तियों से प्रभावित हुए और बौद्ध धर्म में दीक्षित हो गए। हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि अशोक किस बौद्ध संप्रदाय से प्रभावित हुए, लेकिन उनके शिलालेखों में बताया गया है कि उन्होंने महाबोधि में बुद्ध के ज्ञान वृक्ष की यात्रा के बाद बौद्ध धर्म में प्रवेश किया। दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रभाव में आने के बाद सम्राट अशोक ने धर्म के प्रचार और स्तूपों के निर्माण को अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया। महावंश और अशोक वदन के अनुसार उन्होंने 84,000 स्तूपों और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक ने बुद्ध के अवशेषों को एकत्र किया और उन्हें सोने, चांदी और क्रिस्टल से बने 84,000 बक्सों में रखा, जिनमें से प्रत्येक बक्सा एक स्तूप में रखा गया। महाबोधि मंदिर में बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति स्थल पर उन्होंने वज्रासन का निर्माण करवाया, जो आज भी बोधगया में स्थित है। अशोक ने न केवल भारत में बल्कि पड़ोसी राज्यों में भी धर्म का प्रचार किया और सामाजिक कल्याण के कार्य किए, जैसे चिकित्सा केंद्रों की स्थापना, सड़कों के किनारे पेड़ लगाना और कुएं खोदना। अशोक ने अपने 12वें शासन वर्ष से धर्म प्रचार के लिए शिलालेखों को खुदवाना शुरू किया और उन्होंने अपने अधिकारियों को हर 5 साल में अपने क्षेत्रों का दौरा कर धर्म का प्रचार करने का आदेश दिया। उनके 14वें वर्ष में उन्होंने बुद्ध कणका मुनि के स्तूप का विस्तार कराया। दोस्तों, श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार अशोक के संरक्षक मोगलीपुत्र तिस्स ने लगभग 250 ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए 9 अभियान भेजे। हालांकि इस परंपरा में अशोक को सीधे इन अभियानों के लिए श्रेय नहीं दिया गया है। इन अभियानों में उनके बेटे महेंद्र को श्रीलंका भेजा गया, जबकि अन्य अभियान कश्मीर, गांधार, हिमालय, यूनान, महाराष्ट्र और सुवर्ण भूमि जैसी दूरस्थ जगहों पर भेजे गए। श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार अशोक की बेटी संघमित्रा ने श्रीलंका की यात्रा की
और वहां बौद्ध ननों के लिए एक आदेश स्थापित किया। साथ ही पवित्र बोधि वृक्ष की एक शाखा भी लेकर गईं। हालांकि अशोक के शिलालेख इन घटनाओं का उल्लेख नहीं करते, बल्कि उनके 19वें वर्ष में खलातिका गुफा का दान और लुम्बिनी की तीर्थ यात्रा का उल्लेख मिलता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये अभियान ऐतिहासिक थे और अशोक के संरक्षण में ही संभव हुए। वहीं अन्य विद्वानों का मानना है कि बौद्ध धर्म का प्रसार अशोक के अभियानों से कम और व्यापारियों, भूमि मालिकों और कारीगरों के समर्थन से ज्यादा हुआ। दोस्तों, अशोक के साम्राज्य की सीमा पूरी तरह स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनके दादा चंद्रगुप्त का साम्राज्य उत्तर भारत में पश्चिमी तट, अरब सागर से पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी तक फैला हुआ था। बिंदुसार और अशोक ने इस साम्राज्य को दक्षिण की ओर बढ़ाया। अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि उनके साम्राज्य में लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था, सिवाय इसके दक्षिणी हिस्सों के। रॉक एडिक्ट 2 और 13 में उल्लेख है कि ये दक्षिणी हिस्से चोल, पांड्य, केरल पुत्र और सातीय पुत्रों के नियंत्रण में थे। उत्तर पश्चिम में अशोक का साम्राज्य कंधार तक फैला हुआ था, जो सेल्यूसिड साम्राज्य के पूर्व में स्थित था। अशोक के साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो मगध क्षेत्र में स्थित थी। दोस्तों, अशोक ने अपने धम्म विजय को फैलाने के लिए दूत भेजे, जो संदेश और पत्र लेकर विभिन्न स्थानों पर गए। उनके शिलालेखों में खरोष्ठी लिपि और अचमेनिड साम्राज्य के प्रभाव का जिक्र है, जिससे पता चलता है कि अशोक अन्य संस्कृतियों के संपर्क में थे। अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार पश्चिमी हेलेनिस्टिक राज्यों तक किया। उनके शिलालेख बताते हैं कि यूनानी भी बौद्ध धर्म अपना रहे थे। इसके अलावा कुछ यूनानी भिक्षु और प्रशासनिक अधिकारी भी अशोक के शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दोस्तों, सम्राट अशोक के शासनकाल में मौर्य साम्राज्य क्षेत्रफल, अर्थव्यवस्था और सैन्य शक्ति के मामले में दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्यों में से एक बन गया। इसे भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। अशोक को भारत में पत्थर की वास्तुकला की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है। माना जाता है कि उन्होंने पाटलिपुत्र में अपने महल को लकड़ी के बजाय पत्थर से बनवाया और विदेशी कारीगरों की मदद ली। अशोक के शिलालेख और स्तंभ बौद्ध प्रतीकों से भरे हुए थे, जो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप में विभिन्न स्थानों पर देखने को मिलते हैं। सारनाथ के अशोक स्तंभ की शेरों की मूर्ति, जिसे भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है, और अशोक चक्र, जो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में दिखाई देता है, उनके शासन की स्थायी विरासत है। दोस्तों, श्रीलंकाई परंपरा के अनुसार अशोक का निधन उनके 87वें शासन वर्ष में, यानी लगभग 232 ईसा पूर्व में हुआ। अशोक वदन के अनुसार अपने अंतिम दिनों में अशोक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उन्होंने बौद्ध संघ को दान देने के लिए राज्य कोष का उपयोग करना शुरू किया, लेकिन उनके मंत्रियों ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी निजी संपत्ति दान में देने का प्रयास किया, लेकिन वह भी प्रतिबंधित हो गया। अंत में अपने मृत्युशैया पर उनके पास केवल आधा हरड़ का फल बचा था, जिसे उन्होंने संघ को अंतिम दान के रूप में अर्पित किया। किंवदंती के अनुसार उनकी अंतिम क्रिया के दौरान उनका शरीर 7 दिन और रात तक जलता रहा। तो ये थी सम्राट अशोक की प्रेरणादायक कहानी। हमें उम्मीद है कि सम्राट अशोक की इस गाथा ने आपको उनके जीवन से जुड़ी नई जानकारियां दी होंगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल इंडो साम्राज्य को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारे साथ भारत के महान साम्राज्यों की और कहानियों का आनंद ले सकें। धन्यवाद।